guys, this is Akriti Singh and welcome to my YouTube channel. So today's topic is going to be about birch reduction. So in this video, I will tell you the short trick so that without wasting more time, we can easily crack the question, or we can easily go through the answer of the following reaction and how it is taking place. And so let's start. व्हाट इज़ मतलब बर्थ रिडक्शन हम कैसे समझेंगे मतलब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हमें मतलब याद रखने हैं ये कि बर्थ रिडक्शन में क्या होता है। जो मेटल होता है उसमें हम कैसे समझेंगे कि ये बर्थ रिडक्शन ही है। उसमें ये होता है कि एक मेटल आपको दिया होगा, मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दिया होगा। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट जो H+ दे सके। तो अगर हम इसका मैकेनिज़्म, नॉर्मल मैकेनिज़्म देखें तो कैसे होता है कि मान लीजिए ये हमारी एक बेंजीन रिंग दी हुई है और इसमें कोई भी बॉन्ड हम एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी बॉन्ड हम इसको हमको होमोलिटिकली क्लीव कराना होता है, ताकि फिर जो हमारे सोडियम मेटल है ये जब इलेक्ट्रॉन देता है, जब ये होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। तो हमने क्या करना होता है, इन दोनों को सेपरेट करना होता है, मतलब इतना सेपरेट कर दे कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा वो कर रेजोनेंस कराते हैं कि ये दोनों 180 डिग्री पर चले जाए ताकि मिनिमम रिपल्शन हो इन दोनों में। तो यहाँ पे हम ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव करा लेते हैं, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ का फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया एक। तो यहाँ पे अब मिनिमम रिपल्शन हो गई। फिर जो हमारा पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, मान लीजिए अगर हमने लिक्विड अमोनिया ले रखा है, तो जो NH3 का H होता है, वो H ये नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैक कर देता है और फिर यहाँ पे H हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बचा हुआ था, तो Na क्या होता है, सोडियम मेटल तो दिया ही हुआ है हमें, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिर देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर वापस से अमोनिया मतलब जो हमारा पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है वो इसका H+ दे देता है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो अगर हम मूविंग फर्दर, रिडक्शन, ये तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल से मैंने लिख रखा है कि एडिशन ऑफ रिडक्शन किसे कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और ये हम जानते हैं कि जो बर्च रिडक्शन होता है इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जैसे हमें सब्स्टिट्यूएंट दिया रहेगा तो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कौन से बॉन्ड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोडियम का आएगा, तो हम कैसे समझेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो मतलब इसको हम एक तरह से ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो बर्च रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन वहाँ ही होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जहाँ अटैच होगा तो वहाँ वाले बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होंगे। तो अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझें ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर दिया हुआ है, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड जो बनेगा वो पास में बनेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमें दे रखा है, हाँ, ये एकदम सही शॉर्ट ट्रिक है। आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर दे रखा है तो हमारा जो डबल बॉन्ड बनना है वो इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से दूर बनेगा, पास में नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के से दूर होगा। इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। जैसे कि NMe क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये पास में बनेगा, डबल बॉन्ड पास ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, और ये CH3 ये भी एल्किल ग्रुप होता है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप होता है तो पास में बनेगा। ये देखो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो एक दूर में बनेगा इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड से दूर मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट से दूर जो होगा वो तब वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। और COMe है, कीटोन है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये भी विथड्रॉइंग होता है, तो यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट से दूर बनेगा।
फिर मूविंग फर्दर, हमें ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि CSIR में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सिर्फ सिंपल बर्च रिडक्शन से नहीं आता है, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई आइसोमेराइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम इसको करते कैसे, मान लीजिए जैसे जो मतलब जो जो एल्कीन है अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हमारे एसिडिक और बेसिक एसिडिक और बेसिक प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में हो जाती है एल्कीन। जैसे हमारी ये है, ये तो नॉन कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हमारे H+ के प्रेजेंस में मतलब एसिड और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में ये कॉन्जुगेशन में आ जाती है। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि ये जो है ये H+ एक्सेप्ट करता है, तो O जो है ये इलेक्ट्रॉन है O का ही H+ एक्सेप्ट करता है, तो ये O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H हो जाता है। फिर जो हमारा एसिडिक मीडियम, मान लीजिए अगर हमने H2O ले रखा है तो ये इस पर अटैक करता है इसके एसिडिक हाइड्रोजन पे, और यहाँ से फिर रेजोनेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे ये OH रहता है, ये ऐसे यहाँ पे जब ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। फिर ये इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज होकर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म, तो टॉटोमराइजेशन हो जाता है तो कीटो फॉर्म बन जाता है। ये हमारी देखिए अब कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन गई है। और बेसिक मीडियम का मैकेनिज़्म ये होता है कि जैसे OH- है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है जो इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होता है ये रेजोनेंस करता है इसके साथ, फिर ये रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर ये H2O जो आता है ये इससे O नेगेटिव जो है ये H2O का H+ एक्सेप्ट करता है, OH हो जाता है, फिर टॉटोमराइज होके यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बन जाता है, कीटो फॉर्म हो जाता है। जैसे हम इमीन्स भी हम जैसे इमीन्स का भी हम टॉटोमराइजेशन करके, सॉरी आइसोमराइजेशन करके हम एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जैसे हम अगर नॉर्मल कोई एग्जांपल लें कि जैसे नॉन कॉन्जुगेटेड है तो वो कार्बोनिल डबल बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल के पास जाके अटैच हो जाता है, मतलब बस डबल बॉन्ड को कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट कर देना है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन का ये क्वेश्चन था CSIR नेट में प्रीवियस में पूछा हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया है तो क्या हमने पढ़ा था कि पास में बॉन्ड बन जाएगा, तो पास में बन गया। और यहाँ पे H+ का सोर्स दिया हुआ है, तो जो OMe है, OMe का जो इलेक्ट्रॉन है ये H+ एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, H+ एक्सेप्ट करेगा, फिर जो H2 है यहाँ से SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके Me निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। OH बन जाएगा, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, और फिर H+ को सोर्स भी दे रखा है, तो टॉटोमराइज होगा, कीटो फॉर्म बनेगा, फिर आइसोमराइजेशन हो जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगी। और बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में तो बर्च रिडक्शन होता है, सेकंड स्टेप में एल्काइलेशन हो जाता है। एल्काइलेशन मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, एल्किल ग्रुप जो भी दे रखा है वो इप्सो पोजीशन किसे कहते हैं, इसे इप्सो पोजीशन कहते हैं। तो इप्सो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाए, जैसे ये Li ये हमारा बर्च रिडक्शन दे रखा है मेटल है, फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, ये विग्रोइन ग्रुप है तो इससे दूर बन जाएगा। उसके बाद एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब C2H5 इप्सो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ये भी है तो इसका इलेक्ट्रो यहाँ पे बन गया, फिर इसका इलेक्ट्रोफाइल इप्सो पोजीशन पे जाके अटैच हो गया। और एक क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, अच्छा हाँ ये भी था कि अगर रिडक्शन ऑफ मतलब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं तो हम कैसे समझेंगे बेंजीन रिंग पे कि बर्च रिडक्शन कहाँ होना है। तो ये जो है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो हम 3 प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं। ये कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से तो दूर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास होना चाहिए, तो यहाँ विड्रॉइंग से दूर है, डोनेटिंग के पास है। और यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेबल यही है क्योंकि दोनों लोग खुश हैं इसमें। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, तो फिर ऐसे जगह बनाओ जहाँ पे दोनों लोग खुश हो, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम तीन हमारा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमने बनाई, लेकिन इसमें एक
तीनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक लोग ही खुश हो रहा था। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसमें खुश रहा है उसके वही मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है। मतलब ये जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से दूर है और फिर इससे इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब एक ही को खुश होना है तो हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ जाएंगे। जैसे ये एक हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि OMe या COOH है, तो OMe है तो ऐसे जगह बनाएंगे जहाँ पे पहले देखिए तो यही देखेंगे कि ऐसी जगह बनाए जहाँ पे दोनों लोग खुश हो जाएं। तो ऐसे जगह बनाए जहाँ पे दोनों लोग खुश हो गए, इससे भी दूर हो गया, इसके पास हो गया। और यहाँ पे क्या H+ का सोर्स दे रखा है, तो OMe है वो OMe का जो O का इलेक्ट्रॉन है H+ को एक्सेप्ट करेगा, Me को बाहर कर देगा, OH बन जाएगा। और उसका कॉन्ग्लोमराइज होकर फिर कीटो फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद आइसोमेराइजेशन होकर ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएंगी। जैसे NH2 NMe2 है, ये क्या होता है ये मैंने बताया था। जैसे ये टॉटोमराइज होके एमीन बन जाएगा, आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, फिर ये इसका भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस नेक में 2015 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ये देख के ही कोई भी डर जाएगा कि इतना सारा रिएजेंट दे रखे हैं A B, ये कैसे कोई भी छोड़ देगा। लेकिन अगर हम रिएजेंट का अगर इतने सारे जितने भी रिएजेंट दे रखे हैं इतने में भी अगर हम कोई 1-2 भी हम अगर आता हो अच्छे से तो भी हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं ईजिली। अगर हम इसमें समझे यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है, ये बर्च रिएक्शन दे रखा है। ये मेटल और फिर ये पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट दे रखा है। तो बी जो प्रोडक्ट है हमको बी देखना है। बी में ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। और ये जो एल्किल ग्रुप है ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो इनके पास में जो बने वो प्रोडक्ट हम देखते हैं, मतलब बर्च रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें बी में किया ही नहीं है, इसमें बी में इधर किया हुआ है, मतलब इससे दूर किया हुआ है। इसके बी में सिर्फ एक ही किया हुआ है, और इसके बी में देखिए इसके भी पास है और इसके भी पास है। तो मतलब ये प्रोडक्ट हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे टिक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो